क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चों को सम्मान दिया जाए, जो ने अपने अच्छे काम करके यहाँ तक मुकाम पाए हैं और जो आगे के लोग उनको प्रेरणा मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सिंबल ऑफ सोशल रिफॉर्मर को सैल्यूट करना चाहूँगा, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और भगत सिंह, और साथ ही साथ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं हृदय से नमन करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि जो भी यहाँ पे दूर दराज से आए हैं, सभी सम्मानित मेहमानगण और समक्ष बैठे जितने ग्रामवासी और क्षेत्र से आए सभी साथियों को मैं हृदय से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम क्यों जरूरी है। सब सोशल फाउंडेशन एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो भी सम्मान मिले बच्चों को, उनके साथ साथ और भी समाज को लोग के बीच में जागृति भी हो। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पूरे जिले से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2-4 बच्चियां ही जो है एमबीबीएस निकाली है। एमबीबीएस की परीक्षा बहुत कठिन होता है, नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और इंटर के बाद बहुत ही इसमें कठिन, कम से कम 25 से 30 लाख बच्चों को डिफीट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सोया गौतम जी को, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, दोबारा हम लोग को सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। तो इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पढ़ाई का स्तर होता है, अभी आलोक भारती जी जिस तरह से उन्होंने परीक्षा की, उसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं। उस बच्चे में पहले उसमें देखिए 3 फेज होता है, जेई पहले परीक्षा देते हैं, जेई मेंस देते हैं, फिर जेई एडवांस होता है। आलोक भारती जी देखिए कम संसाधन में कितने मुश्किल से पढ़ाई की, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए एक अमोड़ा गांव से शांत माहौल उन्होंने पाया और वहां से उन्होंने शिक्षा की ग्रहण की। और सोच लीजिए पूरे हिंदुस्तान की रैंकिंग में उनका स्थान कैटेगरी रैंक 2000 के आसपास आता है और 50-60 हजार के बीच ऑल ओवर इंडिया, यानी कि 15.5 लाख बच्चों को उन्होंने डिफीट किया है। उसमें बहुत बच्चे देखिए लाखों रुपया कोचिंग कोटा जाते हैं, कहाँ लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दूर दूर जाकर कोचिंग करते हैं। 2.5 लाख 3 लाख सालाना कोचिंग खर्च करने के बाद वो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब ये बच्चे कितने प्रतिभावान हैं कि आप कम संसाधन में छोटी मोबाइल से किसी तरह से पढ़ के पास किए हैं। उसी तरह से अंकुश गौतम जो यहाँ उपस्थित नहीं है, वह बच्चा सोचिए एडवांस पास किया है, जिसमें कि मात्र सेलेक्ट होके बहुत कम बच्चे 20% बच्चे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होके जाते हैं। उसमें से सिलेक्शन पाना, वह बच्चा आईआईटी धनबाद सिलेक्ट हुआ है। सोच लीजिए कि वो वहां पे काउंसलिंग ले गया। मैं इसलिए विस्तार से बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया है, बच्चे ने क्या उपलब्धि पाई है, उन्होंने क्या मेहनत किया होगा, तब तो इतने 15-15, 20-20 लाख को बच्चों को पछाड़ के आज इस सम्मान के लायक हुए हैं। तो मैं इसीलिए इनको इस प्लेटफॉर्म से सम्मानित करना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले तमाम आईएएस, एमबीबीएस, चाहे प्रशांत जी हो बहरिया के, जैसे बेचारे जब हो जाते थे कई, उसको सम्मान की बात छोड़ दीजिए, उनके अपने ही कौम के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगते थे और अदर लोग तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको कहीं भी संसाधन से रोकने का काम करते थे। तो कम से कम इस फाउंडेशन से प्लेटफॉर्म कोशिश किया जा रहा है कि शुरू से ही इनको सम्मानित किया जाए। क्योंकि होता क्या था कि हम लोग आईएएस अफसर हमारे गौहनिया के होने के बाद भी कोई सम्मानित करने नहीं गया, तो वह भी समाज में नहीं निकल पाए। तो गिव एंड टेक का दोनों चीज मामला खत्म हो जाता था। तो एक पहल है, इसका रिजल्ट आपको 2-4-5 साल में दिखेगा, 2030 तक दिखेगा। क्योंकि जो पिछले साल हम लोग जब सम्मानित कर रहे तो 2 बच्चे मिले, आज में 3 से 4 बच्चे मिल रहे हैं। अगले बार हो सकता है बच्चे की पढ़ाई की लगन और हो और इस बहुजन समाज से और भी बच्चे आगे बढ़े। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यही जानते थे कि शिक्षा ये होती है कि हम पढ़े, हाई स्कूल पास किए, इंटर किए, बीए किए, बीएड किए, बीटीसी किए, टेट किए, इसे करते करते बस यही पढ़ाई हम लोग समझ में आती थी। लेकिन पढ़ाई का स्तर बहुत आगे है, नीट और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे और साथ साथ जेई, इससे आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इस माध्यम से आपको बहुत आगे जाने का रास्ता है। साथ ही साथ में ये देखिए जॉब की बात है, प्रतिभा की बात है, पढ़ाई की बात है, इससे भी करिए। साथ साथ आपको जहां भी जिस फील्ड में जाने की जरूरत हो उसमें भी जाइए। हमारे बीच में जैसे मास्टर साहब गुरु जी हैं, मनीष गुरु जी हैं, तो मास्टर में वो जॉब पाने से पहले बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे, निस्वार्थ सेवा देते थे।
तो आज एक मास्टर के रूप में है, आज कार्यक्रम के करके वो भी बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि मैं भी अपना जो भी शिक्षा पाया हूँ बाबा साहब के जो भी हमको देने की है समाज में वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह से हमारे बीच शिव गणेश जी हैं। देखिए जॉब नहीं मिला है लेकिन वो कितना कर्मठी है, कितना समय के पाबंद है, कितना सफल बिजनेस करते हुए वो अपना फेमस बिल्डिंग मटेरियल, फेमस क्लॉथ का, कपड़े का बिजनेस करते हुए एक नौकरी से ऊपर ही अपना अर्निंग कर रहे हैं और 4-5 लोगों को जॉब भी दिए हुए हैं। तो आप बिजनेस में जाइए, जहां भी जाइए अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और बाबा साहब का वो सपना और जो भी महापुरुषों के सपना पूरा करने के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको सूखा पेड़ नहीं बनना। बाबा साहब एक मैसेज दिए थे कि आप सूखा पेड़ मत बनिए, क्योंकि सूखा पेड़ को लोग काट देते हैं। कहने करते समझिए कि छायादार फलदार वृक्ष बनने से क्या फायदा होता है कि उससे सबको शीतलता मिलती है, फल मिलता है, कुछ भोजन मिलते हैं। तो बाबा साहब का मैसेज था कि जब आप इस लायक हो जाइए, एक फलदार और छायादार वृक्ष बन जाइए, तब उस समय कुछ भी जो मौका मिलता है आपको करने के लिए वो करिए। क्योंकि आज जैसे विजय राव जी बता रहे थे कि समाज में बहुत सारे डॉक्टर, 150 डॉक्टर हो गए पूरे जिले में, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही डॉक्टर निकलते हैं, कुछ ही इंजीनियर निकलते हैं, कुछ ही मास्टर निकलते हैं, लेकिन और लोग क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो सीमित रह गए, उनको बस अपने ही तक है, कहीं ना कहीं वो एक दायरे में रह गए या नशा में रह गए या दूसरा तरह के वो एंजॉय में बीत गए। वो भूल गए कि हमको ये जो सम्मान कहाँ से मिला। तो आप तो जरूरी है कि जब भी आप कुछ बन जाइए, तो हमारे गुरु जी से भी बता रहे थे आदरणीय छेदीलाल जी कि जो भी सफल होइए तो एक आगे प्लेटफॉर्म के बाद जब आप संपन्न हो जाइए तो अपना नीचे मत गिरिए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग 850 लोग, कम से कम उसमें से 200 लोग हम लोग पोस्टेड लोग हैं। तो कम से कम इस